हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स का 5वां पार्ट। इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है यूएसए का। 6.5 मिलियन किलोमीटर्स रोड ये लोग अभी तक बना चुके हैं। इनके बाद नंबर आता है इंडिया का। इंडिया अभी के लिए दूसरे नंबर पर है 6.3 मिलियन किलोमीटर्स रोड नेटवर्क के साथ। लेकिन इंडिया में जिस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाले कुछ सालों में हम यूएसए को पीछे छोड़ के पहले नंबर पर आ जाएंगे। लेकिन अभी के लिए पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे चाइना है 5.4 मिलियन किलोमीटर्स के साथ। उसके बाद चौथे पे ब्राज़ील और पांचवें पे रशिया है। Who has banned the production and sale of cotton candy due to the presence of rhodamine B? रोडामाइन बी एक इंडस्ट्रियल डाई है जिसे बहुत लोग फूड कलर की तरह यूज़ करते हैं। ये रेड कलर का होता है और जो हम कॉटन कैंडी खाते थे उसे बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत जगह आप मंचूरियन भी खाओगे तो वो रेड कलर का दिखता है। कोई भी फास्ट फूड आप खाते हैं जो बहुत ज़्यादा रेड कलर का होता है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है रोडामाइन बी का। और ह्यूमन हेल्थ पे इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट होते हैं, इसलिए तमिलनाडु और पुडुचेरी ने इसे बैन कर दिया है। और इसके बाद ही कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने इस कदम को सराहा और उन्होंने भी अपने यहाँ बैन करना शुरू कर दिया। जैसे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में भी बात चल रही है इसे बैन करने की। Who became the youngest player to defeat a grandmaster in classical chess? अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर जो बने थे वो थे डी गुकेश। ये 12 साल की उम्र में ही ग्रैंड मास्टर बन गए थे। लेकिन यहाँ पर पूरी दुनिया के हिसाब से पूछा जा रहा है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यंगेस्ट प्लेयर बने हैं 8 साल के अश्वत कौशिक। इन्होंने 37 साल के पोलैंड के ग्रैंड मास्टर जेसिक स्टोपा को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। वेयर वॉज एशियाज बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल मेदाराम जात्रा ऑर्गेनाइज्ड? मेदाराम जात्रा ये हर 2 साल में होने वाला फेस्टिवल है जिसे तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ये इंडिया में कुंभ मेले के बाद मनाया जाने वाला सबसे बड़ा फेस्टिवल है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल, तो कुंभ मेला एक ट्राइबल फेस्टिवल नहीं है। कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा फेस्टिवल ये है, इसलिए पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल ये है मेदाराम जात्रा। इसके अलावा भारत में कई और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। जैसे एक होता है अट्टुकल पोंगल, ये तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एक होता है डेजर्ट फेस्टिवल, ये जैसलमेर में मनाया जाता है राजस्थान में, इसे मरु महोत्सव भी कहते हैं। इसके अलावा एक है परुवेता उत्सवम, ये श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। इसे मॉक हंटिंग फेस्टिवल भी कहते हैं क्योंकि इस फेस्टिवल के दौरान आर्टिफिशियल तरीके से हंटिंग करके शिकार कैसे किया जाता है ये सब करके दिखाते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है पर्पल फेस्टिवल, इसे न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मनाते हैं और इसे एक तरह से अवेयरनेस रेज करने के लिए मनाया जाता है डिसेबल्ड लोगों के लिए। Which state signed an agreement with the National Tiger Conservation Authority to establish the first Special Tiger Protection Force? अपनी स्टेट में गिरती हुई टाइगर पॉपुलेशन को रोकने के लिए अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये एक अग्रीमेंट साइन किया है एनटीसीए के साथ। इसके अंडर एक टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाएगी जिसमें 336 पर्सनल्स होंगे जो अरुणाचल प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व्स नामदफा, कामलांग और पक्के टाइगर रिजर्व्स, इन तीनों में डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके लिए फंडिंग 90% सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट से। 2018 में टाइगर पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश में 29 थी, जो 2022 में गिर के सिर्फ 9 रह गई है। अब ये पॉपुलेशन आगे और ना गिरे, इसीलिए ये स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई है। विच स्टेट हैज लॉन्च द बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव? ये इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। इसके अंडर एक हफ्ते में एक दिन ऐसा रखा जाएगा जिसमें बच्चे बिना बैग लिए स्कूल जा सकेंगे। साथ ही इसमें बैग के ऊपर वेट की भी लिमिट लगाई गई है कि 1st और 2nd क्लास तक के बच्चों के लिए 1.5 से 2 किलो का बैग और 9th और 10th क्लास तक के बच्चों के लिए 2.5 से 4.5 किलो तक का ही बैग होना चाहिए। इससे ज़्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों के ऊपर फिजिकल बर्डन भी कम होगा और जो वो अपने से भारी बैग ढोकर स्कूल लेके जाते हैं उससे भी उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। India has agreed to double bilateral trade by 2030 with which country? अभी कुछ टाइम पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉरेन विजिट पर गए थे ग्रीस
और पिछले 40 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस गया था। वहाँ इंडिया की ग्रीस के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर बात हुई है। साथ ही दोनों के बीच का ट्रेड 2030 तक डबल करने की भी बात की गई है। साथ ही ग्रीस के प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, 1 करोड़ की आबादी वाला देश है और ये करेंसी यूज करते हैं यूरो। When was the इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? ये 1999 से मनाया जा रहा है मदर लैंग्वेज डे, और हर साल 21 फरवरी को इसे मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग। इसे हिंदी में कहते हैं मातृभाषा दिवस। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हिंदी डे में हिंदी डे होता है 14 सितंबर को, नेशनल हिंदी डे। एक होता है इंटरनेशनल हिंदी डे जो मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो ये तीनों ही दिन अलग हैं, तीनों को कंफ्यूज मत करना। वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट बी सेटअप? भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया जाएगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, जहां पर 1200 टन हाइड्रोजन डेली प्रोड्यूस की जाएगी। और ये आने वाली टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत होने वाली है, क्योंकि ऐसी गाड़ी आ रही है जो हाइड्रोजन से चलेंगी। अगर इसे हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो बाकी चीज़ों के मुकाबले ये काफ़ी अच्छा एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है। Who has approved financial incentives for armed force personnel who win medals in the Asian Games? 2023 में चाइना हांगझाऊ में जो एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स हुए थे उसमें पार्टिसिपेट करने वाले आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स के लिए ये फाइनेंशियल इंसेंटिव रखा गया है, जिसमें गोल्ड मेडल लाने वाले को 25 लाख रुपए, सिल्वर मेडल पे 15 लाख और ब्रॉन्ज मेडल पे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओके गाइस, तो ये 10 क्वेश्चंस आपके पूरे हो चुके हैं फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स के 5वें पार्ट के। इससे आगे की वीडियोस भी जल्दी आएंगी। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।